नमस्कार, मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई ही एक पेंटिंग है और वर्तमान में मैं शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। इस YouTube चैनल की शुरुआत मैंने आर्टिस्ट कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए जिन्हें आर्ट में इंटरेस्ट है उनसे कनेक्ट करने के लिए, और जो आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनसे कनेक्ट करने उद्देश्य से मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। और इस वीडियो में मैं अपनी पीछे दिख रही पेंटिंग उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस थीम का तात्पर्य क्या है, यानी कि क्यों शिव को कर्पूर गौरांग कहा गया है और इसके पीछे जो किंवदंती है। पेंटिंग की टेक्निक और कलर पर बात करेंगे। पेंटिंग का जो थीम है वो क्या है। ये जो साइड के विंडो में आपको पेंटिंग दिख रही है, इसका टाइटल मैंने कर्पूर गौरांग दिया था और ये 3 बाई 3 फीट की बनी हुई ये पेंटिंग है और जिसको कि मैंने ब्लैक कलर के फाइबर फ्रेम में फ्रेम करा रखा है। और इस पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा कलर्स यूज नहीं हुए हैं। रेड के डिफरेंट शेड्स, ब्लैक, ग्रे, गोल्डन के डिफरेंट शेड्स इस पेंटिंग में यूज हुए हैं, क्योंकि मैं उसको पूरी पेंटिंग को मैंने उस श्लोक के सहारे बुना हुआ है। श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यानी कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये है, जो कपूर के जैसे शुद्ध एवं श्वेत वर्णी हैं, जो करुणा का अवतार हैं, सांसारिक अस्तित्व का सार हैं, नागराज जिनके गले का हार हैं, मैं शिव और शक्ति को एक साथ नमन करता हूँ, जो सदा ही मेरे हृदय के भीतर निवास करते हैं। इस मंत्र को शिव यजुर मंत्र कहा जाता है और ये हमारे यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, जिसको कि किसी भी पूजा, स्तुति, आरती के समय इस मंत्र की चैंटिंग की जाती है, इस मंत्र को बोला जाता है। और इसमें शिव के बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है और ये माना जाता है कि पार्वती से विवाह के समय यह स्तुति स्वयं विष्णु जी ने शिव जी के अप्रितम सौंदर्य को लेकर के गाई थी। शिव, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो अघोरी के वेश में रहते थे, पर जब पार्वती से उनका विवाह होने लगा, क्योंकि पार्वती के माता पिता इस विवाह से खुश नहीं थे, तो पार्वती ने उनसे ये याचना की कि वो जब उनके दरवाजे पर बारात लेके आए, विवाह के लिए आए, तो उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही सौंदर्यवान हो, ना कि जैसे अभी वो दिखाई दे रहे हैं। पार्वती के इस अनुरोध को मान करके शिव ने अपने दिव्य सौंदर्यशाली स्वरूप को प्रस्तुत किया। और ये माना जाता है कि हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में ये माना जाता है कि शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार के जीवन और मरण का जो है वो आधार शिव ही हैं। इसलिए हर एक पूजा के बाद शिव की जो स्तुति है वो विशेष रूप से की जाती है। क्योंकि ये मंत्र यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको शिव यजुर मंत्र भी कहा जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक शिव को डिस्ट्रॉयर या फिर ट्रांसफॉर्मर माना जाता है और शिव शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऑस्पिशियस, यानी कि वो जो बहुत शुभ है वो शिव है। शिव धरती पर से अंधकार और अज्ञान का नाश करके हमारे अंदर नैसर्गिक स्वाभाविक प्रसन्नता भरने वाले हैं। वो देवों के देव हैं, इसीलिए उनको शंकर की नाम की उपाधि दी गई। हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो ट्राइनिटी है होली, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें शिव को महेश की उपमा दी गई है। और ये शिव जो हैं वो पूरी तरह से हमारे जीवन में अशुभता का नाश करने वाले हैं। और ये मंत्र एक काफ़ी पावरफुल मंत्र माना जाता है, जिसको कि हर मौके पर, हर पूजा में इस मंत्र का उल्लेख जरूर मिलता है। अब बात कर लेते हैं पेंटिंग के तकनीकी पक्ष में। सबसे पहले तो पेंटिंग का जो बेस है वो ब्लैक कलर का है, उसमें कहीं कहीं ग्रे रंग से मैंने टेक्सचर क्रिएट किए, पर ऊपर से ये पूरी तरह से रेड के डिफरेंट शेड्स में इसमें लेयरिंग की गई है। और मैं अपनी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा लेयरिंग की टेक्निक को यूज़ करती हूँ।
लेयरिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो सरफेस में टेक्सचर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो लेयरिंग की टेक्निक से उसमें एक टैंजिबल डेप्थ आती है, उसमें डिमेंशंस उभर करके आते हैं। और हर पेंटिंग में किस तरह से लेयरिंग होगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स का मैं यूज़ करती हूँ। नॉर्मली जो टेक्सचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रधान होते हैं मेरी पेंटिंग में, आर्ट में लगभग मोटे तौर पे विजुअल, इम्प्लाइड या इल्यूजनिस्टिक टेक्सचर्स एक तो यूज़ होते हैं जो कि 2 डायमेंशनल सरफेस बनाने में आपकी हेल्प करते हैं या सरफेस को 2 डायमेंशनल दिखाते हैं। फिजिकल टेक्सचर्स जो आप यूज़ करते हैं जिनमें टेक्टाइल क्वालिटीज़ होती हैं और आपके जो सरफेस है उसको ये 3 डायमेंशनल दिखाने में हेल्प करते हैं। कई तरह के मैंने टेक्सचर्स इसमें यूज़ किए हैं जिनमें स्मूथ है, रफ़ है, हार्ड है, कहीं सॉफ्ट टेक्सचर्स हैं, कहीं फरी है, कहीं थोड़े फ्लफ़ी टेक्सचर्स हैं और कहीं थोड़े बम्पी टेक्सचर्स हैं जो इस पेंटिंग को एक अलग सा कैरेक्टर देते हैं। पेंटिंग्स को मैंने पहले भी बताया कि मैं मेजरली पैलेट एंड नाइफ से ही काम करती हूँ और मुझे ये बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है, पर मुझे लगता है कि एक पेंटर के लिए इससे बड़ी रिवार्डिंग कोई टेक्निक नहीं है। जो कमाल आप पैलेट एंड नाइफ से क्रिएट कर सकते हैं वो आप ब्रश से शायद ही कर पाएँ। इससे आपके पेंटिंग में एक इम्पैक्ट प्रभाव उत्पन्न होता है, एक इमीडिएट प्रभाव उत्पन्न होता है जो आपकी पेंटिंग को बहुत ही गहराई तक ले जाता है। नाइफ पेंटिंग अपने आप में आप धीरे धीरे इस पेंटिंग के स्टाइल को अगर आप पकड़ते हैं तो धीरे धीरे वो इवॉल्व होती है, धीरे धीरे आप उसको समझते हैं, आप उसको उस औजार को इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके अलावा क्रॉस हैचिंग, क्रिस क्रॉस, इस तरह की तमाम टेक्निक्स जो कि मेरा अपना स्टाइल है मैं उसको यूज़ करती हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पेंटिंग की टेक्निक से रिलेटेड भी कुछ चीजें सिखाऊं, कुछ डेमो दूं, कुछ उनके संग उनको सजेस्ट करूं, तो मैं ऐसा भी करूंगी, मगर मैं अभी वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये चीजें भी शुरू करूंगी जिसमें हर व्यक्ति जिसको आर्ट में रुचि है, जिसको कल्चर में रुचि है, माइथोलॉजी में रुचि है, वो हर व्यक्ति के लिए इसमें कुछ ना कुछ हो। और खास करके नए जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो आर्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं या समझ नहीं पाते हैं वो कैसे करें, खासकर छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे, मैं उनको ये चाहती हूँ कि जितनी मैं उनकी मदद कर सकूं, उनको रास्ता दिखा सकूं। पर ये सब समय आने पर धीरे धीरे ही शुरू हो पाएगा। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने साथ जो लोग आर्ट लवर हैं, आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी फैमिली में जो मेंबर्स आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मेरे संग कनेक्ट कीजिए। और यकीन मानिए आप सबके लिए इस चैनल में बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।